ओके, ये करेक्ट कर लिया। तो मतलब सीधी सी बात है, आप सिंपल लैंग्वेज में ये वर्ड यूज कर सकते हो। तो हम बोलेंगे जैसे हैपनिंग ऑफ इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, हैपनिंग ऑफ इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी अगर 2/7 है, अगर ये इवेंट होगा इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/7। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/7। मतलब 7 में से 2 बार अगर कोई इवेंट हो सकता है, तो मतलब है कि 7 में से 5 बार ये इवेंट नहीं होगा। तो अगर होगा तो इसको हम बोलेंगे ऑड्स इन फेवर। ऑड्स इन क्या, फेवर। फेवर में कितने हैं, 2, कितने के, 5 के। तो अगर 2 बार जीतेंगे तो 5 बार नहीं जीतेंगे। और अगर इसी को लिखना है कि ऑड्स अगेंस्ट, तो क्या लिखेंगे अपन, 5-2। अगेंस्ट मतलब ना होना, और फेवर मतलब होना। तो यही मतलब होता है कि 5 और 2 7 है, 7 में से 2 बार ये हो सकता है, 5 में से 7 में से 5 बार ये नहीं हो सकता। तो प्रोबेबिलिटी को ऐसे भी लिख सकते हो आप, 2/7, 5/7, या ऐसे भी लिख सकते हो 2-5 या 5-2। इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग दो आप, एडिटिव एंड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज लिखो ना। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन का मतलब होगा ब्रैकेट में लिख लो और मल्टीप्लिकेशन के ब्रैकेट में लिख लो एंड। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब एक थोड़े नए टाइप के प्रॉब्लम आएंगे जिसको हम एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। नीचे लिखेंगे एक नोट, एक नंबर की नोट, इवेंट ए और इवेंट बी इज इक्वल टू इवेंट ए मल्टीप्लाइड बाय इवेंट, सॉरी, प्लस इवेंट बी। और दूसरा लिखेंगे इवेंट ए एंड इवेंट बी इज इक्वल टू इवेंट ए मल्टीप्लाइड बाय इवेंट बी। बस इतना ध्यान में रखना कि और मतलब प्लस और एंड मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखें। क्वेश्चन है अगला, आपके नंबर के हिसाब से कितना है, 10th है, मेरे हिसाब से वो 12th हो गया। चलो देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट द हॉर्स ए विनिंग द रेस इज 1/5। एक घोड़ा है रेस में जिसका नाम है हॉर्स ए, ये रेस जीत जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/5। मतलब 20% चांसेस है कि ए हॉर्स रेस जीत जाए। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉर्स बी विनिंग द रेस इज कितना है, 1/6। बी भी जीत सकता है, अगर रेस में कई सारे घोड़े दौड़ रहे हैं, ABCDEFGH, तो सब कोई मानते हैं ना कि इसके जीतने के चांसेस ज्यादा है, इसके जीतने के चांसेस कम है। तो यहाँ 2 घोड़े हैं, या तो हॉर्स, कई सारे घोड़े, उसमें से एक हॉर्स ए है और एक क्या है, हॉर्स बी। तो मानने वाले मानते हैं कि हॉर्स ए जीत जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/5। और कुछ लोग मानते हैं कि बी जीतेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द हॉर्स विल विन द रेस। अब मुझे बताइए, इंग्लिश, इसे प्रोबेबिलिटी और मैथमेटिक्स को छोड़ दीजिए, सिंपल इंग्लिश ग्रामर पे ध्यान दीजिए और मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन ऑफ द हॉर्स विल विन द रेस। इसका मतलब क्या है, उन दोनों में से कोई एक जीतेगा। अब इन दोनों में से कोई एक जीतेगा, इसका मतलब है ए विल विन एंड बी विल विन, कि ए विल विन और बी विल विन। और ये बात समझ में, तो लिखो इसके सॉल्यूशन गिवन।
probability of winning the horse is 1 by 5 and probability of winning the horse B is 1 by 6. आगे लिखेंगे probability that one of the horse will win the race means probability that one of the horse will win the race means A will win or B will win. ये सही लिखा मैंने कि गलत लिखा? बराबर है ना? और इसका आंसर रहेगा फिर हमें तो पता है कि अगर P ऑफ ए पता है, P ऑफ क्या पता है? B पता है, तो A और B इसके लिए बीच में साइन कौन सी डालने की? प्लस की इज इक्वल टू 1 by 5 प्लस 1 by 6 इज इक्वल टू, अब अगर आप इसको छोटा ही करना चाहते हो तो ये होगा क्या? 11 by 30. बराबर है? चलिए, तो ये बात ध्यान में रखिए कि अगर वन ऑफ द आपको पूछा है तो आपको ये करना है कि ए विल विन और बी विल विन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है। इफ 5 कॉइन्स आर टॉस, कितने कॉइन टॉस कर रहे हैं? 5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल शो अ हेड? व्हाट इज द, अच्छा चलो, इसका सैंपल स्पेस तो नहीं बना सकते अपन। एक कॉइन का सैंपल स्पेस बना सकते हैं, दो कॉइन का सैंपल स्पेस बना सकते हैं और तीन कॉइन का क्या बना सकते हैं? सैंपल स्पेस। 4 या 5 कॉइन का सैंपल स्पेस बनाना मतलब इट विल बी ह्यूज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पहले तो ये लिख लेते, लिखो सॉल्यूशन। वी कैन आंसर this question by preparing sample space of tossing 5 coins। हम चाहे तो इसका आंसर 5 कॉइन को टॉस करने का सैंपल स्पेस बनाकर दे सकते हैं। हाउएवर, लिखित, तेरा नाम लिखित है, तू लिखा कर। हाउएवर, this such type of sample space will be too huge to prepare and time consuming। ऐसा सैंपल स्पेस बनाना एक तो बड़ा हो जाएगा बहुत, और दूसरा ऊपर से क्या आ जाएगा? टाइम भी बहुत जाएगा। वी नो if one coin is tossed, n of s is equal to 2। अरे एक कॉइन अगर टॉस किया तो n of s कितना आता है? 2। 2 coins are tossed, if लिखेंगे, if 2 coins are tossed, n of s कितना आता है पता है क्या तुम लोगों को? 4 आता है। एंड if 3 coins are tossed, n of s कितना आता है? 8। क्या इससे कोई रूल बना क्या? अगर n कॉइन क्या करते, टॉस करते, तो उसका सैंपल स्पेस कितना आता है? 2 raised to power n। हेंस वी कैन से दैट if n coins are tossed, n of s is equal to 2 raised to power n। ये तो बात पक्की है। हेंस
if 5 coins are tossed, n of s will be 5 raised to power 2 raised टू पावर 5, कितना 30। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब इसका सैंपल स्पेस बनाए बिना ही हमने क्या निकाल दिया, इसका n ऑफ s। व्हाट वी वांट, हमें क्या चाहिए बताओ? वी वांट द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द कॉइन्स विल शो क्या, हेड। लिखेंगे इसके नीचे लाइन में, वी वांट प्रोबेबिलिटी दैट ऑल कॉइन्स विल शो हेड। हमें चाहिए कि सारे के सारे कॉइन्स क्या शो करे, हेड शो करे। अब मुझे बताओ एंड और की भाषा में व्हाट इज द मीनिंग कि ऑल द कॉइन्स विल शो हेड? सभी में क्या आना चाहिए, हेड। तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या, फर्स्ट विल शो हेड और सेकंड विल शो हेड और थर्ड विल शो हेड? ये क्या बोलोगे, फर्स्ट विल शो हेड एंड सेकंड विल शो हेड एंड थर्ड विल शो हेड। इट मींस, कंटिन्यू करेंगे, फर्स्ट विल शो हेड, फिर एंड लिखोगे कि और एंड, सेकंड विल शो हेड, एंड लिखोगे कि और एंड, थर्ड विल शो रेड हेड, फिर एंड, फोर्थ विल शो हेड एंड फिफ्थ विल शो हेड। ये तो हो गई। पहले कॉइन पे भी रेड आना चाहिए, दूसरे हेड आना चाहिए, दूसरे पे भी हेड, तीसरे पे भी हेड, चौथे पे भी हेड एंड फिफ्थ पे भी हेड। अब सवाल ये है कि अगर 5 के जगह एक कॉइन टॉस करते, 5 की जगह कितना कॉइन टॉस करते हैं, एक, तो पहले पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। दूसरे पे हेड आने की 1/2, तीसरे पे, नाउ फॉर ईच इंडिविजुअल ट्रायल ऑफ टॉसिंग ए कॉइन लिख रहा हूं, ए कॉइन का मतलब क्या होता है, 1 कॉइन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2। हेंस फिर अपन लिख सकते हैं पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 एंड मतलब क्या, प्लस 1/2 एंड मतलब क्या, प्लस 1/2 एंड मतलब प्लस की मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। बोलो कितना आता है आंसर, 1/32। और कॉमन सेंस है, 5 कॉइन का सैंपल स्पेस भी बनाएंगे तो एच 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 कितनी बार आएगा, सिर्फ एक ही बार आएगा, कितने में, 32। आगे बढ़ते, ये बात समझ में आई। तो इसमें 2 क्वेश्चन थे, पहला था हॉर्स ए विल विन और हॉर्स बी विल विन। तो जहां और आता है वहां पे क्या करने का, एडिशन, पहले की प्रोबेबिलिटी और दूसरे की। और जहां एंड आता है वहां पे पहले की मल्टीप्लाइड बाय दूसरे की मल्टीप्लाइड बाय तीसरे की मल्टीप्लाइड बाय चौथे की मल्टीप्लाइड बाय पांचवे। तो वर्ड को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बार समझ लीजिए, जितना मैथ और स्टैट अच्छा चाहिए उतना ही क्या अच्छा चाहिए, इंग्लिश अच्छा चाहिए। तो आपको इंटरप्रेट करते आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सॉल्व कर पाएंगे कि। एग्जाम्पल क्या है, 14। ये कहता है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड देन सेकंड कार्ड इज ड्रॉन। पहले एक कार्ड ड्रॉ किया, कितने में से, 52 में से। उसके बाद कितना कार्ड ड्रॉ किया, एक कार्ड। मतलब पहला कार्ड कितने तरीके से ड्रॉन कर सकते, 52C1, एक तो निकल गया, अब उसमें बचा कितना, तो दूसरा कार्ड 51C1। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स ड्रॉन आर क्या
क्वीन। अच्छा मुझे बताइए, तो पहला, अच्छा एन ऑफ एस तो निकाल सकते हैं। एन ऑफ एस क्या होगा? फर्स्ट वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स, एंड की और एंड वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 51 कार्ड्स। ये है हमारा ट्रायल। ट्रायल क्या है? एक कार्ड ड्रॉ किया एंड एक कार्ड ड्रॉ किया। तो पहला एक कार्ड कितने में से ड्रॉ किया? 52 में से। दूसरा एक कार्ड कितने में से ड्रॉ किया? 51 में से। ये बात समझ में? ओके। अब हमें चाहिए कि बोथ द कार्ड्स आर क्या? क्वीन। बोथ द कार्ड्स आर क्वीन का मतलब क्या है? फर्स्ट इज क्वीन एंड सेकंड इज क्वीन। अब क्वीन कितनी रहती कार्ड्स में? 4। अगर पहले में से क्वीन निकालनी है तो कितने तरीके से निकाल सकते? 4C1। अगर वो क्वीन ही है तो दूसरी बार 3C1। तो एन ऑफ एस और एन ऑफ ए ऐसे दो तरीके से बनाने पड़ेंगे। आओ लिखते हैं सॉल्यूशन। लिखो यहां पर ट्रायल क्या है? वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स एंड वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 51 कार्ड्स। यही तो ट्रायल है। एक कार्ड ड्रॉ किया 52 कार्ड में से, तो अब बचे कितने उसमें? 51। फिर एक कार्ड ड्रॉ किया कितने में से? 51 कार्ड। एंड देयरफॉर हेंस एन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? 52C1। एंड का मतलब क्या होता है? अरे एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। 51C1। अरे हाँ कि ना? इज इक्वल टू 52C1 का आंसर कितना आता है? 52 मल्टीप्लाइड बाई 50C1 का आंसर कितना आता है? 52। आप चाहो तो इसको प्रोडक्ट कर लो, नहीं तो ऐसा का ऐसा रहने दो। इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि बाद में नीचे ऊपर करके उसको काटपीट करना ही है। नाउ रिक्वायर्ड इवेंट क्या है? गेटिंग क्वीन फ्रॉम फर्स्ट कार्ड ड्रॉन एंड की और एंड गेटिंग क्वीन फ्रॉम सेकंड कार्ड ड्रॉन। यही तो चाहिए हमें। पहला कार्ड जो ड्रॉ किया उसमें से हमें क्या आनी चाहिए? क्वीन आनी चाहिए। और दूसरा कार्ड जो ड्रॉ किया उसमें से भी हमें क्या आनी चाहिए? क्वीन। तो मुझे बताइए एन ऑफ ए कैसा होगा? पहले इसमें क्वीन आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 4C1, क्योंकि उसमें 4 क्वीन होती है। और उसमें से अगर एक चाहिए तो कितने तरीके से आ सकती? एक। एंड का मतलब क्या होता है? इनटू। और अब उसमें कितनी क्वीन बची? 3। उसमें से भी एक क्या आनी चाहिए? क्वीन। और इसको लेने के चांसेस कितने? 3C1। तो बोलिए 4C1 का आंसर कितना आता है? 4। 3C1 का आंसर कितना आता है? 3। हेंस P ऑफ ए इज इक्वल टू, फार्मूला तो है एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है? 4/3 डिवाइडेड बाई 52 मल्टीप्लाइड बाई 51। इसको शॉर्ट करो, 17 3 के 51 और 13, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 70। करो तो कैलकुलेटर पे, 13 मल्टीप्लाइड 1 डिवाइडेड बाय 221। आया आंसर? समझा क्या दीपेश? पूरा। तो ट्रिक क्वेश्चंस से, ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ता है, तो सॉल्व हो जाता है। बोलना। हाँ हाँ। कैसे क्या?
नहीं, फिर से बताओ। सर क्वीन 4 है ना। हाँ क्वीन 4 है, अगर अपन ने 2 कार्ड निकाले, 2 कार्ड निकाले। हाँ तो सर यार पेयर ही बनेंगे ना, हम्म, तो 6 पेयर बनेंगे। कैसे? 6 से ज्यादा कैसे बनेंगे? मतलब तुम्हारा कहना है कि एक साथ 2 कार्ड निकाल, हाँ, सीधे सीधे। तो पेयर आएंगे क्या? एक तो क्वीन क्वीन आएगी, या तो कोई और एक कार्ड और क्वीन आएगा। नहीं हाँ 4 क्वीन है ना, हाँ 4 क्वीन भी तो चारों अलग क्वीन है ना, पर हाँ, तो सर चारों की भी अलग अलग है, तो फिर हमें 6 वैसा पेयर सवाल ही नहीं पूछा। हमें क्या चाहिए? क्वीन चाहिए। हमें कोई स्पेड की क्वीन, हार्ट की क्वीन, डायमंड की क्वीन, ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा क्या? नहीं, हमें कोई भी क्वीन चलती। तो सबसे पहले तो एक कार्ड निकाला। ये कितने तरीके से कर सकते हैं? नहीं नहीं, 52, 52। इसके कितने रास्ते? 52। फिर एक कार्ड निकाला, तो कोई भी कार्ड आएगा, इसके कितने चांसेस है? 51। तो एन ऑफ एस कैसे बना, इसमें कोई डाउट नहीं। अब बात आती है हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए क्या? क्वीन। पहले चांस में हमारे पास क्वीन आएगी, इसके सिर्फ कितने चांसेस है? 4। और उसमें से भी एक क्वीन आएगी, इसके कितने चांसेस है? 4। 4 में से एक निकालिए। अगर वो क्वीन ही है, पहला जो कार्ड निकाला वो क्या है? क्वीन ही है। एंड हमें अगर सेकंड भी क्वीन चाहिए, तो हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं कि हम क्वीन ला सकते हैं? 3। वही तो किया हमने। ये जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है पेयर आएंगे, ये थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ। आप लोगों को समझ में आया वो क्या कहना चाहता है? मतलब उस डायरेक्शन में सोचना ही नहीं है जिस डायरेक्शन में तुम सोच रहे हो। थोड़ा सा पेशेंस रखो, और थोड़े आगे क्वेश्चन आएंगे तो शायद तुम जिस हिसाब से सोच रहे हो ना, उस हिसाब से भी क्या आएगा क्वेश्चन। जिस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, इसका जवाब देने का इसके अलावा और कोई रास्ता हो सकता नहीं है। एक रास्ता है। क्या रास्ता है? एक। नीचे लिखो अल्टरनेटिवली, इससे भी शॉर्टकट। ये इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में करना है तो आप अपने हिसाब से करो, जैसा आपकी मर्जी। इसको बोल सकते ट्रायल। क्या है हमारा? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। ट्रायल क्या है बेटा हमारा? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, हेंस ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स। और इसको बोलेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है एक कार्ड ड्रॉ किया, देख लिया क्या है, रख दिया वापिस, फिर दूसरा कार्ड ड्रॉ किया, तो पहला कार्ड भी 52 में से निकलेगा और दूसरा कार्ड भी 52 में से। अगर कुछ नहीं दिया है तो 2 कार्ड ड्रॉन हमेशा ही माना जाता है कि कैसे निकाले? विदाउट रिप्लेसमेंट। हेंस एन ऑफ एस इज इक्वल टू 52C2। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। आपने क्या किया था पहले? 52C1 एंड क्या किया था? 52C1। आप यहां पे डायरेक्ट कर सकते हो क्या? 52C2। उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, एक ही मतलब है। जो 52C1 और 51C1 है, वही आइडियली 52C2 है। अरे भाई, पहले 52 में से एक निकालना एंड फिर 51 में से एक निकालना। आइडियली किया क्या आपने? 52 में से ही कितने निकाले? 2 निकाले। तो जैसे आपको 51C1 का आंसर निकालना आता है, 52C1 का आंसर निकालना आता है, आप 52C2 का आंसर निकाल सकते हो क्या? हाँ, क्या आएगा? 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 50 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 50 फैक्टोरियल। कहां से आया 50 फैक्टोरियल? 50 माइनस 2। और 52 फैक्टोरियल 52 माइनस 52 मल्टीप्लाइड बाय 50। ऐसे भी वही आया था, वैसे भी वही आया। बराबर है ना? और करो। रिक्वायर्ड इवेंट क्या है? गेटिंग 2 क्वींस। कितनी क्वीन चाहिए? 2 क्वीन। हेंस हम लिख सकते हैं एन ऑफ ए इज इक्वल टू नथिंग बट 4C2। अरे बाबा, एन ऑफ ए और क्या होगा फिर? 4C2 ही तो होगा। 4 में से 2 क्वीन चाहिए हमें। और बताइए 4C2 का आंसर क्या होगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। मतलब क्या होगा? 4 मल्टीप्लाइड बाय, वही तो आया। ऊपर भी 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 आया था और 52 51 आया था। यहां पे भी वही आया, सिर्फ ऊपर थोड़ी सी खिचड़ी ज्यादा बनाई हमने। हमने बोला कि 1 कार्ड ड्रॉन एंड 1 कार्ड ड्रॉन, फर्स्ट इज क्वीन एंड
सेकंड इज यहां पे सीधा 2 कार्ड ड्रॉन एंड बोथ द कार्ड्स आर क्वीन, आंसर सेम आएगा। आंसर सेम आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर पहले वाला नीचे वाला ही क्यों नहीं कराया, ऊपर वाला क्यों कराया? रीजन है उसका, आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे जो डायरेक्ट डायरेक्ट करते नहीं आएंगे, उसको फिर तोड़ के ही करना पड़ेगा। कब तोड़ के करना पड़ेगा पता है क्या? जब क्वेश्चन आएगा विथ रिप्लेसमेंट, मतलब एक कार्ड ड्रॉ किया उसको रिप्लेस किया एंड सेकंड कार्ड ड्रॉ किया, फिर आप डायरेक्ट डायरेक्ट 2 कार्ड ड्रॉ किए ऐसा बोल सकते नहीं, फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। इसलिए दोनों मेथड इस क्वेश्चन में सिखा दी। इसमें हर क्वेश्चन अलग है, एक बात ध्यान में रखना, प्रोबेबिलिटी में अभी तक जितना भी स्टैटिस्टिक्स पढ़े, एक क्वेश्चन पढ़ाया हर क्वेश्चन उसके जैसा रहता है, यहाँ एक जैसा कुछ रहता नहीं है। यहाँ हर क्वेश्चन अपने आप में क्या है, यूनिक क्वेश्चन है, बड़ा मजा आता है प्रोबेबिलिटी करने में। आओ फिर आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15 पे आते हैं, देखो मजा आएगा आपको। क्या कहता है, अ बैग कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल। एक बैग में कितने बॉल है, फिर 8 बॉल है, 5 व्हाइट है और 3 कितने हैं, ब्लैक। 2 बॉल्स आर ड्रॉन। तो हम तो ये बोल सकते हैं कि पहले तो 8 में से एक निकाला एंड फिर 7 में से एक निकाला, या डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, 8 में से 2 निकाले। इसमें कोई फर्क है क्या? पक्का। चलो, 1 आफ्टर 1 विदाउट क्या, रिप्लेसमेंट। नहीं भी लिखा रहा तो बाय डिफॉल्ट यही मानने का कि ये हमेशा ही क्वेश्चन किस पे पूछा जाता है, विदाउट रिप्लेसमेंट, अनलेस अदरवाइज स्पेशली टोल्ड कि ये विथ क्या है, रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट होता है और 2 बॉल निकालने होते तो इसका आंसर क्या होता है, 8 में से एक निकाला एंड फिर से 8 में से एक निकाला, पर वो क्वेश्चन यहां पे है नहीं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल आर, कौन से बॉल, ब्लैक बॉल। तो लिखो ना फिर, अब इसको सॉल्व करने में बोलो, अगर एग्जाम में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो ना, एन ऑफ एस इज इक्वल टू, बोलो ना, 8c2। अरे हाँ कि ना, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। अरे हाँ कि ना, मतलब ही क्या, 8 मल्टीप्लाइड बाय 7। एन ऑफ ए काहे को कुछ लिखना पड़ता, एक बार अगर समझ जाए तो। हमें क्या चाहिए, दोनों के दोनों कैसे बॉल चाहिए, ब्लैक। उसके अंदर ब्लैक बॉल है कितने, 3। अगर तीनों में से दोनों चाहिए तो 8c 3c2। अब 3c2 मतलब 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 हो गया आंसर। हेंस P of A is equal to 6 डिवाइडेड बाय 56। कितना, 3/28। अरे अब कितना आसान लगा, अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इसको घुमा के भी कर सकते हो ना, कि 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम 8 बॉल, 8c1 मतलब 8, एंड 1 बॉल ड्रॉन फ्रॉम 7 बॉल, 7c1 मतलब कितना, 7, तो भी आता था 8 इंटू 7। फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज अ ब्लैक बॉल, 3c1 मतलब 3। अनदर बॉल ड्रॉन इज ऑल्सो ब्लैक बॉल, 2c1 मतलब 2। फिर भी आप आते थे 56 और 6 पर, चलेगा। चलो कॉन्सेप्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखो, जान लगा देनी है क्वेश्चन को समझने में। फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग एटलीस्ट 1 अप, एटलीस्ट क्या, 1 अप, कम से कम एक तो भी ऊपर आना चाहिए, इन अ सिंगल थ्रो विथ कितने डायस, 3 डायस। अब 3 डायस थ्रो करोगे तो ऊपर कुछ भी आ सकते, हो सकता है हर किसी पे 1 1 1 आए, हर किसी पे 2 2 2 आए, 1 2 3 आए, 3 2 1 आए, 2 2 3 आए, 6 4 5 आए, 5 5 4 आए, 6 6 3 आए, 4 4 2 आए, 4 4 4 आए, 4 5 4 आए, कुछ भी आ सकता है। तो इसका क्या सैंपल स्पेस बनाओगे क्या, अरे इसका क्या सैंपल स्पेस बनाओगे क्या, नहीं, बताओ मुझे। एक डायस थ्रो किया तो सैंपल स्पेस कितना है, एन ऑफ एस कितना है, 2 डायस थ्रो किए तो 3 डायस थ्रो किए तो 2 20 2 1 6। क्या फॉर्मूला लगाए, 6 रेज टू द पावर n।
चलो लिखो सॉल्यूशन। If one dice is thrown, n of s is equal to 6. For two dice, n of s is equal to 36, and hence we can say that if n dice are thrown, क्या बनेगा फार्मूला बोलो? n of s is equal to 6 to the power n. Hence, if 3 dice are rolled, 2 raised to power n की 6 raised to power n, 6 raised to, कॉइन में 2 क्यों आया था? कॉइन में 2 क्यों आया था? क्योंकि एक डाइस कॉइन, एक कॉइन टॉस किया तो मोस्ट प्रोबेबल आउटकम कितने रहते? 2। तो एक डाइस रोल किया तो मोस्ट प्रोबेबल आउटकम कितने रहते? 6। तो इसका आएगा 6 रेज टू पावर 3, कितना? 216। तो चलो एन ऑफ एस तो मिल गया। अब नीचे लिखेंगे रिक्वायर्ड इवेंट, क्या चाहिए जीवन में। रिक्वायर्ड इवेंट पे ध्यान दो, फिर प्रोबेबिलिटी गई तेल लेने, अभी इंग्लिश पे ध्यान देना है। एटलीस्ट वन अप, इतना ही चाहिए। रिक्वायर्ड इवेंट है एटलीस्ट वन अप। एटलीस्ट वन अप मतलब कम से कम एक तो भी ऊपर होना चाहिए। मतलब पहले डायस पे एक है तो चलेगा। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, कम से कम एक मतलब एक से कम चलेगा क्या? नहीं। पर एक से ज्यादा चलेगा क्या? हाँ। तो एक अप और दो इस पे एक आएगा और तीनों पे एक आएगा। अरे भाई चलेगा ना, हमको तो चाहिए कि कम से कम एक डायस पे क्या आना चाहिए? एक आना चाहिए। तो दो डायस पे भी एक चलेगा, या तो तीन डायस पे भी एक चलेगा। अब या तो मतलब एंड की और तो लिखो एटलीस्ट वन अप मतलब इट मींस वन ऑन फर्स्ट डायस और वन ऑन फर्स्ट एंड सेकंड डायस और वन ऑन फर्स्ट एंड थर्ड डायस। और सेकंड एंड थर्ड डायस, ऐसा कुछ भी चलता ना अपने को? अरे हाँ कि ना? इट्स गोइंग टू बी अ बिग थिंग। वन ऑन फर्स्ट डायस चलता, बराबर है। और चलता वन इन सेकंड डायस, और चलता वन इन थर्ड डायस, और चलता वन इन फर्स्ट एंड सेकंड डायस, और चलता वन इन सेकंड एंड थर्ड डायस, और चलता वन इन फर्स्ट एंड सेकंड डायस, और चलता वन इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डायस। तो भगवान का शुक्र है कि कितने डायस थ्रो किए थे? 3। अगर 10 होते तो फिर आप इस क्वेश्चन को क्या ना कर पाते? आंसर ना कर पाते। तो एटलीस्ट वन को इस तरीके से सॉल्व नहीं किया जाता। तो अगर आप देखोगे कि एटलीस्ट वन को आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो एक डायस का कर लोगे, दो डायस का कर लोगे, तीन डायस का कर लोगे। मैं शर्त लगा के बोलता हूं आप कितने डायस का नहीं कर पाओगे? 4 का। 5 6 का तो कल्पना भी मत कीजिए। अरे भाई कम से कम एक ऊपर होना चाहिए। कम से कम क्या ऊपर होना चाहिए? एक। इसके तो ढेर सारे चांसेस है, पर अपने को इसलिए ये लिखना है पूरा कार्यक्रम यहाँ पे, क्योंकि अगली बार जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें यह समझना चाहिए कि एटलीस्ट वन को सॉल्व करना जिस तरीके से हम सोचते हैं उस तरीके से किया जा सकता नहीं है। तो कैसे करें? कैसे करें तो इसके लिए पहले यह सीखो कि कैसे ना करें।
तो कैसे ना करे वो पहले लिखेंगे, कैसे ना करे तो ऐसे ना लिखेंगे, 1 ऑन फर्स्ट डायस और 1 ऑन सेकंड डायस लिखो ना, कुछ नहीं होता, जैसा आपको आपने लिखा है आपके हिसाब से लिखो। मैं मेरे हिसाब से लिखता हूं, बस यही सीक्वेंस बनाना है आपको, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, और फर्स्ट और सेकंड और सेकंड और थर्ड, और फर्स्ट और थर्ड और फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। ये जानबूझ के लिखा रहा हूं ताकि आपको ये पक्का पता चले कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता नहीं, आंसर आता पर इट इज नॉट अ करेक्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। लिखेंगे, हम तो लिखेंगे, जरूर लिखेंगे, 1 ऑन फर्स्ट डायस और 1 ऑन सेकंड डायस और 1 ऑन थर्ड डायस और 1 ऑन फर्स्ट एंड सेकंड डायस और 1 ऑन सेकंड एंड थर्ड डायस और 1 ऑन फर्स्ट एंड थर्ड डायस और 1 ऑन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड डायस। ये है भाई आपकी प्रोबेबिलिटी के चांस, 1 ऑन फर्स्ट डायस और 1 ऑन सेकंड डायस और 1 ऑन थर्ड डायस और 1 ऑन फर्स्ट एंड सेकंड डायस और 1 ऑन सेकंड एंड थर्ड डायस और 1 ऑन फर्स्ट एंड थर्ड डायस और 1 ऑन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड डायस। अब यहां पे और भी है और बीच बीच में क्या है, एंड भी है। अंडरलाइन करो आप, और को भी और एंड को। हेंस अब आप इसका आंसर बना सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 1 ऑन फर्स्ट डायस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। और का मतलब क्या, अरे और का मतलब क्या, प्लस 1 ऑन सेकंड डायस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। और का मतलब क्या, प्लस 1 ऑन थर्ड डायस की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, 1/6। और का मतलब क्या, प्लस। अब बताओ 1 ऑन फर्स्ट डायस एंड सेकंड डायस का मतलब क्या है, 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/6। अरे एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/6। अरे हाँ कि ना, फिर क्या होगा अगेन, 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, फिर क्या होगा अगेन, 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1। फर्स्ट पे अगर 1/6 तो सेकंड पे 1/6 तो थर्ड पे भी 1/6, और फिर क्या होगा, 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/6। तो ये तो आप मर गए, ये तो भगवान का शुक्र था कि कितने डायस थे, 3 डायस, तो आपने तो जुगाड़ करके इसका प्रोबेबिलिटी ढूंढ के निकाल लिया। अब इसका आंसर करो कितना था, सीधा है 1/6 1/6 ट्वाइस 1/6 ट्वाइस 1/6 ट्वाइस 1/6 और थ्राइस 1/6, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, फिर यहां पे क्या आएगा, ट्वाइस 1/6, फिर यहां पे क्या आएगा, ट्वाइस 1/6, फिर यहां पे भी क्या आएगा, अरे नहीं ट्वाइस 1/6 थोड़ी आता है, मल्टीप्लाइड बाय है ना, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 क्या हो गया, थ्राइस 1/6, ये हो गया थ्राइस 1/6। 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 क्या हो गया, 1/36। 1/6 1/6 1/6 क्या हो गया, 1/36, तो ये हो गया थ्राइस 1/36।
1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 3/6 3/36 और ये हो जाएगा 1 बाई कितना रे 1 बाय 216 बहुत बड़ा आंसर है। फिर इसका एलसीएम ले लो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो ये होगा 9 डिवाइडेड बाय 216 अरे हाँ कि ना 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो ये होगा 18 बाय 216 और 1 बाई 216 अब सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया क्या 216 9 प्लस 18 प्लस 1 कितना होता है 27 डिवाइडेड बाई 216 बोलो कितना आया होता क्या कुछ कहां पे रे या 9 नहीं आएगा 36 से मल्टीप्लाई करना है हाँ सॉरी कितना आता 108 120 या 18 बराबर है 127 डिवाइडेड बाय 216 कितना आया आंसर नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है फिर से करो एक सॉल्व करो ना बराबर है क्या 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 क्या थ्राइस 1/6 मतलब 3/6 फिर 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 मतलब 1/36 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय प्लस 1/36 प्लस 3/36 ये भी बराबर है और 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 1 डिवाइडेड बाय 216 तो 3/36 मतलब 108 डिवाइडेड बाय 216 और है ना 3 को 36 से मल्टीप्लाई करो और 6 को भी 36 से मल्टीप्लाई करो ये बराबर है दूसरा 18/36 बराबर है तीसरा तो 108 प्लस 18 प्लस 1 127 डिवाइडेड बाय 216 एटलीस्ट वन अप का मतलब क्या होता है 1 ऑन फर्स्ट डायस बराबर है और 1 ऑन सेकंड डायस बराबर लिखा क्या अपन ने सब इसका आंसर एक्चुअली 91/216 आना चाहिए था 1 ऑन थर्ड डायस और 1 ऑन फर्स्ट एंड सेकंड डायस 1 ऑन सेकंड एंड थर्ड डायस 1 ऑन फर्स्ट एंड थर्ड डायस और 1 ऑन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड डायस बराबर है ना रे सब तो बराबर है कैलकुलेशन बराबर है ना अच्छा अगर इसको ऐसा नहीं करना तो कैसा करना चाहिए हाँ इसका सबसे आसान तरीका क्या है ये निकालना कि एक पे भी क्या ना आए 1 ना आए तो पहले पे भी क्या नहीं आना चाहिए 1 अब पहले पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6 तो 1 ना ही आए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 5/6 अब दूसरे पे भी 1 ना आए एंड दूसरे पे भी क्या ना आए 1 इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या है 5/6 और तीसरे पे भी 1 ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 5/6 तो बिल्कुल किसी पे भी 1 नहीं आएगा no one in on first and no one in second and no one in third ये कर सकते कि नहीं कर सकते हमें ये नहीं निकालना कि कम से कम इस पे या उस पे क्या आएगा 1 हम ये फाइंड कर लेते कि किसी पे भी क्या ना आए 1
पहले पे भी 1 ना है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 5 एंड दूसरे पे भी 1 ना है, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 एंड तीसरे पे भी 1 ना है, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/6। तो 5/6/6/6 कितना होता है 125/216। तो उसका आंसर 90, ऐसे भी 91 ही आना चाहिए था, अपना 127 क्यों आया। अच्छा चलो इसको करते हैं, नीचे लिखो अल्टरनेटिवली गेटिंग एट लीस्ट 1 up is equal to 1 minus not getting 1 at all। बिल्कुल एक आना ही नहीं चाहिए, 1 में से क्या कर दो इसको माइनस। अब मुझे बताओ एटलीस्ट 1 अप मतलब 1 माइनस नॉट गेटिंग 1 एट ऑल। अब नॉट गेटिंग 1 एट ऑल का मतलब क्या होता है 1 माइनस नॉट गेटिंग 1 ऑन फर्स्ट डायस, अरे हाँ कि ना, एंड not getting 1 on second dice and not getting 1 on third dice। अब इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 1 माइनस पहले डायस पे एक ना है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/6 एंड मतलब मल्टीप्लाई। दूसरे पे भी 1 ना है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/6 और तीसरे पे भी 1 ना है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 5। तो एक आएगा ही नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी है 125 डिवाइडेड बाय 216। तो कम से कम किसी पे भी एक नहीं आया, इसके इतने चांसेस है, इसका मतलब है कि इसके अलावा हर वो चांसेस जहां कहीं ना कहीं तो क्या आएगा 1 आएगा। कितना आएगा 91 डिवाइडेड बाय 216। तो इसलिए मैं बोल रहा था ऊपर का भी आंसर कितना आना चाहिए था 91। ऊपर का इसलिए ताकि हम ये समझे कि इसको कैसे सॉल्व किया नहीं जाता। क्यों नहीं आया व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ए प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट। एक प्रॉब्लम कितने स्टूडेंट को सॉल्व करने के लिए दिया 3 स्टूडेंट को, दयानंद को, रमेश को और नरेश को। जो सॉल्व कर लेगी इसकी प्रोबेबिलिटी के दयानंद सॉल्व करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। दूसरा कौन है रमेश सॉल्व करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। और तीसरा कौन है नरेश सॉल्व करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। अब प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा, नरेश सॉल्व करे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और नरेश और सॉरी दयानंद सॉल्व करे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और दयानंद और रमेश करे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और रमेश और नरेश भी करे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और दयानंद और नरेश भी करे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, या तो दयानंद भी करे, रमेश भी करे और नरेश भी करे तो भी प्रॉब्लम क्या हो गया सॉल्व। अब ये प्रॉब्लम है, जैसे ये ऊपर का प्रॉब्लम है अपना 91/216 का, ये प्रॉब्लम उस तरीके से सॉल्व हुआ क्या अपना नहीं। अब मैंने ये क्वेश्चन 3 स्टूडेंट को दिया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व। तो 3 स्टूडेंट मान के चलो, अनिकेत है, लिखित है और अपना दीपेश है, तीनों को दिया। अब मेरा सवाल है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम क्या हो जाए सॉल्व। अब मेरे को तो सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन कैसे भी आ सकता है, एक ने भी सॉल्व किया तो भी प्रॉब्लम सॉल्व, इसने और उसने भी किया तो प्रॉब्लम सॉल्व, उसने और उसने भी किया तो प्रॉब्लम सॉल्व, और तीनों ने भी किया तो प्रॉब्लम सॉल्व। अब प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी निकालना इस तरीके से कर सकते हैं। फिर इसका दूसरा रास्ता क्या है, 1 में से माइनस कर दो कि ही इज नॉट, ही डिड नॉट सॉल्व, ही डिड नॉट सॉल्व, ही डिड नॉट सॉल्व। वो प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ही नहीं, बचा कुचा क्या है, फिर किसी भी तरीके से हो प्रॉब्लम क्या हो गया सॉल्व। बस इसी तरीके से करना है, लिखो
solution. Problem will be solved is equal to 1 minus problem is not solved at all. कुछ भी करके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी एक में से माइनस कर दो कि प्रॉब्लम बिल्कुल भी क्या नहीं हुआ, सॉल्व नहीं हुआ. अब 1 माइनस क्या, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा, इसके तो चांसेस बड़े आसान है. क्या लिखेंगे अपन, डी डिड नॉट सॉल्व, एंड डी के बाद कौन है, आर डिड नॉट सॉल्व, एंड एन डिड नॉट सॉल्व. ना दयानंद ने किया, ना रमेश ने किया, ना तीसरा कौन है, नरेश ने किया. तो बोलो दयानंद सॉल्व कर लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2. तो नहीं करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2. एंड मतलब क्या, मल्टीप्लाई. दूसरा सॉल्व करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3. तो नहीं करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3. तो तीसरा कौन है, सॉल्व करेगा 1/3, तो नहीं सॉल्व करेगा 3/4. चलो इसको सॉल्व करो. 4 बार दूनी 24, 6/24. कितना रे, 18/24. मतलब ही क्या, 3/4. 75% चांसेस है कि कुछ करके प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए. वो पहला वाला कॉइन वाला आपको जुगाड़ करके लाना है, सोचना है कि उसमें गलती क्या हुई है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. है क्या कुछ आगे, ऐसे जल्दी जल्दी आते हैं, एक बार इसका लॉजिक क्लियर हो जाए. A card is drawn at random from a well-shuffled pack of 52 cards. Find the probability of getting 2 of heart or a diamond. 2 चाहिए किसका, हार्ट का या तो डायमंड का. ऐसे कितने कार्ड है, हार्ट का 2 तो एक ही है, और डायमंड का भी 2 एक ही है. अपने को दोनों में से कोई भी एक चलता. तो हमें जो चाहिए, ऐसे कितने कार्ड है, 2 कार्ड. और हम कितने कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, एक. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/52. पर इसको करना कैसे, इसको देखेंगे क्या, कल. ठीक है, आज के लिए इतना काफी है. फिर भी ऊपर वाला सोचो, एटलीस्ट 1 वाला. क्या, एटलीस्ट 1 वाला.